जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हसन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रेस ऑन योर चाइल्ड। जो पेरेंट्स या कोई भी अपने बच्चों पर स्ट्रेस डालता है ना, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। जब वालिदैन तरबियत के नाम पर अपने बच्चों पर स्ट्रेस डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो उनको इररिपेयरेबल डैमेज कर रहे होते हैं। इररिपेयरेबल डैमेज। इसके पीछे ये एक सिर्फ बात करना नहीं है, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे सामने एक कोबरा सांप आ जाए, सही है, क्या होगा भला हमारी बॉडी के साथ। हमारी बॉडी एड्रीनालिन, नोरएड्रेनालिन, कोर्टिसोल रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, सही है ना। उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड है किडनी से, लिवर से, इंटेस्टीन से और इवन के ब्रेन से हमारे मसल्स में आना स्टार्ट कर देगा। और जो लिवर है ना हमारा, वो सिंथेटिक काम छोड़कर हमारे लिए ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगा कि हमें वो भगवाए, सही है ना, हमें मूवमेंट करवाए हमारी, सही है ना, जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड कहलाता है, सिंपैथेटिक कंडीशन कहलाती है। और ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है, सही है ना, जिसमें हमारा कोर्टिसोल रिस्पॉन्स आ जाता है, ये कह लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब मुझे ये बताएं, वो कोबरा सांप वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, अब फर्ज करें कि 24 घंटे कोबरा सांप खड़ा रहे, सही है। 24 घंटे जब कोबरा सांप खड़ा रहेगा तो हमारी क्या कैफियत आएगी। एक बच्चा जब 24 घंटे ही स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी क्या कैफियत आएगी। बच्चा स्कूल जाता है, घर आता है वापस, माँ बाप उसको आते ही कहते हैं बेटा ट्यूशन के लिए निकल जाओ। ये स्ट्रेस है उन पर, सही है ना। स्ट्रेस कई तरह का है। स्ट्रेस, माँ ने ऊंची आवाज़ में बच्चे से बात की, ये भी स्ट्रेस है, सही है ना। घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, ये भी एक स्ट्रेस की एग्जांपल है, सही है ना। आप तरबियत के नाम पर बच्चों को इररिपेयरेबल डैमेज कर रहे हैं। अल्फाज थोड़े सख्त हैं लेकिन ये आपको सुनना होंगे, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं। एक बच्चा है ना छोटा, 7 साल से छोटा, उसके लिए माँ बाप अलग एंटिटी नहीं है, वो उनको अलग एंटिटी के तौर पर नहीं देखता। जैसे पहले होता था कि कोई बुरी औरत थी, सुना है वाकया मैंने, कि उसके नज़दीक ना मक्का मदीना जो शहर था वो एक ही था। उसको ये नहीं पता था कि मक्का और शहर है, मदीना और शहर है। वो मक्का मदीना को कहते थे कि मैंने मक्का मदीना जाना, उसके नज़दीक मक्का मदीना एक ही था। इसी तरह जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसके माँ बाप ही मक्का मदीना होते हैं। मैं शायद आपको अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँ। अच्छा, ये बात हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में समझनी होगी, सही है ना। ये हो सकता है कि आप इसको नेगलेक्ट कर दें, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मसला है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत ही सीरियस मसला है। इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, सही है। हम करते क्या हैं, 4 साल का बच्चा होता है, 3.5 साल का, उससे भारी उसका बैग होता है, उसको स्कूल रवाना कर देते हैं, सही है। वो आता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से आता है थका हारा बेचारा, आते ही फिर आपकी झिड़कें, सही है ना। आपने उनको क्या टाइम दिया है, आपने क्या उनको क्या बताया कि हम आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनको क्या बताया। आप आते ही उनको खौफ में डाल देते हैं, सही है ना, सही है ना। खौफ जो है ना, वो स्ट्रेस की पीक कंडीशन है। जब स्ट्रेस पीक पे होना तो उसको खौफ कहते हैं, सही है ना। आप कहते हैं कि बस ना उन पर हर चीज़ धरी जाए, अपना हुक्म लागू करें, नहीं, वो किसी के हुक्म के कलाम नहीं है, सही है ना। बच्चों पर ये लागू करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को बात ना समझाएं, यानी सारा कुछ करना है, लेकिन उसका भी एक पाथवे है, सही है ना, उसका भी एक तरीकाकार है, सही है ना। उनको अच्छे तरीके से बिठा कर समझाएं, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। उनको ये ना कहें, वो 5 से 6 साल का होता है, माँ बाप ख्वाहिश करने लग जाते हैं मेरा बेटा, बल्कि अभी पैदा ही हुआ होता है और माँ बाप ख्वाहिश करने लग जाते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। भाई उसके लिए ये सोचें मेरा बेटा बाकिरदार बनेगा, मेरा बेटा बाइखलाक बनेगा, मेरा बेटा बातहजीब बनेगा,
सही है ना। उसके लिए ये ना सोचें, ये तो ख्वाहिश ही नहीं आपकी जायज़। सही है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये तो ख्वाहिश नहीं आपकी जायज़। आप तो उसको फील्ड के नाम पर तबाह कर रहे हैं। सही है ना। हाँ, अगर आप उसको ये बनाना चाहती हैं ना, तो फिर उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें वो सब कुछ ये सीखे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहती हैं कि मेरा बच्चा जज बने, सही है, एक औरत है वो कहती है कि मेरा बेटा जज बने, तो अब वो बेटा बैठा हुआ है आपका, सही है, आपकी बहन आ जाती है, मतलब कि उस लड़के की खाला आ जाती है, तो आप उस लड़के को क्या क्या कहेंगे? उठ जा तेरी खाला आ गई है, खाला को बैठने दे इधर। सही है ना। नहीं, उसको ऐसे नहीं कहना। आपने इमेजिन कर लिया ना कि मेरा बेटा जज बनेगा, तो आपने उसका कहना है रिस्पेक्टेड साहब, रिस्पेक्ट से उसको बोलना है, बेटा तुम यहाँ से प्लीज़ उठ जाओ, तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम्हारी खाला ने इधर बैठना है। तो आप बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहती हैं, तो उसको उस एज में ही ऐसे डील करना स्टार्ट कर दें। सही है ना। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हैं, तो उस एज से ही उसको ऐसे डील करना चाहिए जिससे एक डॉक्टर बना हो और उसकी माँ उसको ट्रीट करती है। सही है ना। अब हमारी ख्वाहिशें, हमारा बेटा ये बने, बेटा ये बने, और उस पर इतना स्ट्रेस डाल देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आप उसका ब्रेन इररिपेयरेबली डैमेज कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या आता है कि उसका कोर्टिसोल रिस्पॉन्स आ जाता है। सही है ना। अब हो सकता है कि आपकी वो 7-8 साल की उम्र में बच्चे को कुछ महसूस ना हो, लेकिन बड़े होकर बहुत कुछ उसके नतीजे निकलते हैं। हो सकता है कि आपका वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए। सही है। हो सकता है कि उसको कोई और न्यूरोलॉजिकल इशू बन जाए। सही ना। अल्लाह ना करे बने, कोई नहीं ये कहता कि मेरे बच्चे को ये बने, लेकिन भाई ये साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया है कि ऐसा हो रहा है। सही है ना, ऐसा हो रहा है। ये मैं कोई ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूँ। सही है ना। हमने बच्चों को डरा ही बहुत दिया है, कसम से बहुत डरा दिया है बच्चों को। सही है ना। हमने क्या करते हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है तो माँ क्या कहती है, तुम ना बस अब जल्दी कर लो, मैंने तुम्हें अब जल्दी स्कूल एडमिशन दोबारा करवा देना है। स्कूल को एक हवा बना दिया है यार। मैं ना डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की ना एक वीडियो देख रहा था, तो डॉक्टर साहब ना बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे थे कि ना मेरी एक कुलीग है, तो कुलीग ने ना मेरी ने अपनी बेटी को ना एडमिशन करवाना था उसका ना स्कूल में, तो तकरीबन 3.5 साल में ना, तो वो कहती कि बेटा ये तुम्हारा घर है और तुमने ऐसे ही एक और घर में जाया करना है। उसने वो कौन सा जिसको स्कूल कहते हैं, उसने कहा उसको स्कूल कहते हैं। मम्मा वहाँ क्या होगा? बेटा वहाँ तुम्हारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, इधर तो तुम्हारी एक मामा है ना, वहाँ कितनी टीचर्स होंगी जो तुम्हारी मामा की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही है ना। तो उसने क्या किया, उसको खौफ नहीं दिया कि बेटा स्कूल में ये होता है, स्कूल में इतना बर्डन होता है। उसने कहा बेटा वहाँ तुम्हारे दोस्त होंगे जिनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो इस तरह उन्होंने अपने बच्चे को मैनेज किया। सही है ना। अब वो पता लगता है कि वो अब जो बेटी है वो जाती है स्कूल, तो जिस दिन संडे होता है उस दिन बेचारी परेशान हो रही है, तो कह रही मम्मा मैं घर बोर हो रही हूँ, मैंने तो स्कूल जाना है। और उनके नज़दीक एक स्कूल को हमने स्ट्रिक्टनेस का घर नहीं बना दिया, हमारे वालिदैन ने, सबके वालिदैन ने स्कूल को एक स्ट्रिक्टनेस का घर बना दिया कि जो बच्चा सही नहीं होता, सीधा नहीं होता, सादा ज़ुबान में पंजाबी कहते हैं कि जरा सीधा नहीं होता इन स्कूले पा दो। नहीं मेरी भाइयों मेरी बहनों, ऐसा नहीं करना है आपने। सही है। ये बहुत ज़्यादा इररिपेयरेबल डैमेज का नतीजा बन चुका है। सही है ना। इससे ब्रेन लॉस हो रहा है। सही है ना। बंदा लॉस हो रहा है। सही है ना। तो मैं बहुत ही शर्मिंदगी से ये बातें कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। बच्चों की ख्वाहिशात को हम देखते नहीं हैं। सही है ना। जायज़ ख्वाहिशात को। और अब बच्चे को हमने इतना उसका लेवल ऐसा कर दिया है कि उसकी एबिलिटी ऑफ आर्गूमेंट ख़त्म हो चुकी है, उसकी एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ख़त्म हो चुकी है, उसकी एबिलिटी ऑफ आंसर ख़त्म हो चुकी है। सही है ना। हमने उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। वो घर वालों के सामने बेचारा बात ही नहीं कर सकता। सही है ना। बोल ही नहीं सकता, अपना ओपिनियन ही नहीं शेयर कर सकता। इस तरह का हमने उसको बना दिया है। बाप को कोई बात बता दी, तू वड्डा सियाना आया यार, तू साढ़े नाल बहुता सियाना हो गया। इससे आप अल्लाह की कसम आप उनका ब्रेन लॉस कर रहे हैं। नहीं, उसको बिठाएं बेटा जी, आप अपनी बात बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या राय पेश करना चाहते हैं, आप बताएं। हम आपकी राय की कदर करते हैं, हम अपने आपके अल्फाज की कदर करते हैं, लेकिन हमारे ख़ानदानों में अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है। सही है ना। ख़ानदान में 2-4 लोग ऐसे होते हैं
जो कि हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनते हैं, और ये डिप्रेशन बहुत दूर तक पहुंच जाता है, सही है ना। मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती, ठीक है ना। मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो हो सका आपको बता सका, ठीक है ना, जो हो सका मैंने आपको बताया, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। बात इस पे बंदा घंटों कर सकता है, लेकिन आपके लिए भी जितनी बात ज़रूरी थी तो मैंने बताई। आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, जिस काम के लिए छोड़ना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें। मैंने आपको 1-2 एग्जांपल भी दिए हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उसी तरह का उसके इर्द गिर्द माहौल बना दें, सही है। तो बस स्ट्रेस ना डालें, प्लीज़ स्ट्रेस ना डालें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि स्ट्रेस ना डालें। वो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी बड़े होकर आप ख़त्म कर देते हैं। आपने करना क्या है, आप करते क्या हैं, सही है ना। आप बच्चे को ना भर देते हैं, उसका दिमाग भर देते हैं। इस 7 साल की उम्र में उसका दिमाग नहीं भरना होता, उसकी कैपेसिटी को ब्रॉड करना होता है, ना कि उसके दिमाग को भरना होता है, सही है ना। उसकी एबिलिटी को बढ़ाना होता है, सही है ना, कि वो कितना एबल है, कितना ये काम कर सकता है, सही है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन समझाए, अगर कोई समझा दे तो कहते हैं हाँ यार तू आया बड़ा सियाना, सही है ना। चलें वो वालिदैन ना पेरेंट्स हैं, वो कह सकते हैं ये बातें। तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था वीडियो बनाने का कि मैं पेरेंट्स को टारगेट करूं, सही है ना। बस मैं ये पेरेंट्स तक मैसेज देना चाहता हूं कि ये हकीकत है कि आप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों से, सही है ना। लेकिन फिर भी तरबियत के नाम पर हम बच्चों को स्ट्रेस में रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। आज यही बातें थी। तो उम्मीद है आपको मेरी कोई बात समझ लगी हुई। जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर एक को भी मेरी बात समझ आ गई है ना, तो मेरा ये 5 या 7 मिनट बोलने का मकसद पूरा हो चुका है, सही है। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम।